ऑब्वियस ही बात थी कि हम पुलिस को अपनी एक सेफ्टी पर्पस की तरफ से देखते हैं, लेकिन अगर हमारा सेफ्टी पर्पस ही हमारी सेफ्टी नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा है हमारा रहने का। और हम यहाँ पर पुलिस को हम देखते हैं, अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं कि वो हमारी हेल्प करेंगे, ना कि दिक्कत ही हमें पुलिस से हो जाए। ऑब्वियस ही बात है, हम वहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस को हमारे ऊपर ऐसे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था जैसे उन्होंने किया। और हमने बहुत सारी वीडियो देखी है उन्होंने वुमेंस को कैसे ट्रीट किया है, मतलब उनके कपड़े फाड़े हैं, जो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, हमने सब कुछ देखा है। और प्लस रही दूसरी बात ये कि क्या बोलते हैं, जो पुलिस है वो हमें टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रही है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे पास राइट होता है कि हम अपने कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके, तो हमें एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आज भी हम आ रहे थे तो आपको लगता है जैसे हालात बने हुए हैं अभी भी डेमोक्रेसी है भारत में? डेमोक्रेसी है तभी हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। आई विल से दैट अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो हम बर्बरता जिस एग्जैक्टली वो हमें टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, किस पर्पस से जा रहे हो। ऑब्वियसली ये सब कुछ गलत है, तो हमें राइट टू स्पीक तो है, बट किस मूवमेंट पे मिल रहा है, हमें क्या हो रहा है हमारे साथ अगर वो सरकार डायलॉग नहीं कर रही है। पिछले 34 दिन से बच्चे बैठे, क्या वजह? अरे 20 तारीख को इतना बच्चों को पीटने के बाद भी सरकार, आज नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके ये डाला है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे जिससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि पेपर लीक हुए तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हाँ, पर ये सरकार इस्तीफा कहाँ देती है? हाँ तो हमें वही तो चाहिए ना, तभी उसी चीज़ के लिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है। अब क्या लग रहा है ये जो बच्चों का जन सैलाब 20 तारीख को भी आपने देखा, अब लगातार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या सरकार पर दबाव बनेगा? ऑब्वियसली सरकार पर दबाव बन रहा है, वरना ये फास्ट टैग वाला जो पोस्ट होता है वो नहीं करते मोदी जी। और मोदी जी को इस्तीफा तो देना पड़ेगा, या तो खुद का या तो धर्मेंद्र प्रधान का। क्या सिस्टम में सुधार नहीं चाहती है सरकार? कुछ गलत मांग नहीं है। जो बच्चे 21-20 बच्चे जो मरे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन उठा रहा है? जितने बच्चे डिप्रेशन में उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन उठा रहा है? करप्ट फ्री गवर्नमेंट चाहिए हमें, एटलीस्ट एजुकेशन में तो करप्ट फ्री गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए। देखिए रिज़ाइन तो देना चाहिए, और रही बात प्रोटेस्ट की वो तो हमारे आर्टिकल्स में आता ही है, ठीक है, 19A 19B, इस हिसाब से हम शांतिपूर्वक आंदोलन तो हमारा हक है ना। स्टूडेंट्स ने किसी को मारा ना कुछ किया, तो फिर बच्चों पे लाठीचार्ज क्यों की गई? क्या उनके बच्चे नहीं होंगे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा? उन्होंने भी कहीं ना कहीं दिया होगा। और आप एक बात बताइए, हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही डिमांड करी है? एक रिज़ाइन मांगा है, ठीक है, बाकी जो आप हमसे अमाउंट लेते हैं, जो आप फॉर्म भरने के एक जो अमाउंट है वो आपको रिफ़ंड करना चाहिए ना। जब आपने कैंसिल कर दिया पेपर, क्या आप कैंसिल करने के बाद रिफ़ंड नहीं लेंगे क्या? जब दूसरी बार हम फॉर्म भरेंगे क्या रिफ़ंड नहीं होता? इन्होंने नीट के साथ साथ आप जो भी देख लीजिए, SSC देख लीजिए, SSC के भी प्रोटेस्ट हुए थे बीच में, वो इतना गवर्नमेंट का टोटल फेलियर रहा है, फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो उनको करना चाहिए ना, एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? आज से पहले ऐसा तो हुआ नहीं है कि किसी ने रिज़ाइन दिया ही नहीं है। बहुत लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो रिज़ाइन करते हैं। आपको पता है रिज़ाइन अगर ये हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि सरकार का कुछ जो भी बातें हैं वो बाहर आ जाएंगी या कुछ ऐसा है? क्योंकि सिर्फ एक रिज़ाइन ही तो 20 तारीख भाई, ये ऐसे बच्चे तो थे। वही तो बात है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। पहले आप नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उन्हीं बेटियों को मारते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, उनको आप गाली गलौज करते हैं। क्या ये सही बात है? अगर कल को आपकी बेटियां भी वहीं होती, आपके बच्चे तो फॉरेनर में पढ़ रहे हैं, बाहर कंट्रीज़ में, उनको क्या लेना देना इनसे? इंसानियत नहीं बची है। इंसानियत अगर बची होती तो ऐसा थोड़ी ना होता। बच्चे ये यहाँ थोड़ी ना होते। कितने साल के होंगे बच्चे भी? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 19, उससे छोटे 28 27, इससे ज़्यादा कोई उम्र का है भी नहीं, ठीक है। आपने बच्चों को मारा, तब जाके जो उनके पेरेंट्स हैं वो आ रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट गलत होता, क्या उनके पेरेंट्स उन्हें यहाँ भेजते? नहीं भेजते। उन्हें क्यों भेजते हैं यहाँ पे? कहीं ना कहीं सच है ना। अगर आज हम नहीं तो कल हमारे तो आएंगे कोई, कल को हमारे भाई बहन नीट की प्रिपरेशन करेंगे। आप ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हो गया। लोग आपने इंटरव्यू में देखा होगा, एक टॉपर ने कहा था कि क्या हो गया, लीक हो गया, दोबारा हो तो गया। उस टाइम को आप पढ़ाई पे करें। हाँ जी, पर आप एक बात बताइए, जो प्रेशर है बच्चे के दिमाग में, जो उस टाइम का प्रेशर रह गया, उससे क्या होगा? बच्चे के दिमाग में तो ये होगा ना यार, ये पढ़ेंगे फिर अलग पेपर देंगे। क्या लगा सरकार को लाठीचार्ज करके खत्म हो जाएगा आंदोलन? यहाँ तो और ये उनको गलत फहमी लगी ना, वो भूल गए कि आज की जनरेशन है, जेन ज़ी है हमारे, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। जो पहले के लोग थे वो तो चलो 2 दिन किया, क्योंकि उन्हें अपना काम वगैरह करने होते थे, पर आज
आज के बच्चों को अपना राइट्स पता है, वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं और कोई ये किसी को मार भी नहीं रहे। आप देखेंगे ना कि अब बहुत बच्चे दूसरों की सेवा कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, आप पानी फूड ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या अगर ऐसा ही कुछ होता, क्या यहाँ पे लोग होते इतने? बच्चों ने ना किसी को कुछ उल्टा बोल रहे ना कुछ कर रहे, अपने हक के लिए तो लड़ रहे हैं। क्या गलत है इसमें ये? मीडिया का रवैया भी अच्छा नहीं रहा है सामने। अरे आपको तो पता है मीडिया तो बिकी चुकी है, वरना न्यूज़ वगैरह में आता। न्यूज़ में क्या आ रहा है कि बच्चों ने पुलिस वालों को मारा। आपको लगता है बच्चों के हाथ में क्या है? यहाँ तो किसी के हाथ में कोई डंडा क्या होता है, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है बच्चे। हाँ, नियत्ते बच्चे थे लेकिन कुछ नहीं। हाँ जी, तो ये बच्चे क्या मारेंगे किसी को? एक बेटी की बड़ी स्थिति खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है, देखिए। हाँ जी, ये चीज़ के लिए सरकार को कुछ तो बोलना चाहिए। जब वोट का टाइम आता है तब तो आप लोग रैली लेके निकल आते हैं कि बच्चों से वोट मांगते हैं कि हमें वोट दीजिए। आज कहाँ है? आज हम भी तो वही हैं जिन्होंने वोट दिए थे। अभी भी इस्तीफा नहीं हो पा रहा है। भाई उन्हें देना चाहिए इस्तीफा, उन्हें चीज़ों को समझना चाहिए, वरना आगे से क्या होगा, और ज़्यादा क्राउड आएगी और चीज़ होंगी। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस टाइम पे। तो ये बताइए सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दिला पा रही है? एक सरकार जो उसकी सरकार में लास्ट में आप ये देखेंगे पिछली बार इतने पेपर लीक हो गए, हर एग्ज़ाम लीक हो जाता है, सरकार एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है। लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब जैसे मोदी जी ने आज सुबह ट्वीट या सदन में जो कहा है, वो बोल रहे हैं कि कोर्ट ट्रायल को फास्ट मोमेंट में कर देंगे। लेकिन इस चीज़ से क्या होगा? ये जो एग्ज़ाम लीक हुए हैं, ये आपको क्या लगता है किस कोई 2 4 5 लोग हैं? ये एक पूरा गिरोह है, ये पूरा चक्रव्यूह है, ये बल्क में चीज़ें हो रही हैं। लेकिन 1-2 लोगों के ऊपर ये चीज़ें ब्लेम डालकर इस चीज़ से बचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हर बार एग्ज़ाम लीक होते हैं, ये बोलते हैं कि जो पुरानी सरकार थी वो भी एग्ज़ाम लीक कराती थी, लेकिन अब ये चीज़ कहाँ है? जो पहले चीज़ें हो रही हैं वो आगे भी होंगी। अब जो पुरानी सरकार में जो काम हो रहे थे, जरूरी थोड़ी ना है वो न्यू सरकार में भी होंगे। यूथ सड़कों पर आ गया, क्या अब सरकार को डरना चाहिए? हाँ, यूथ सड़कों पर आ गया है, लेकिन ये ऐसा होता था, अब से पहले भी लोग डिमांड करते थे, आवाज़ उठाते थे, लेकिन वो एक छोटे लेवल पर हो जाती थी। लेकिन इस बार जो CGP के फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, उनके द्वारा ये एक मंच मिल गया है और इस मंच में सरकार सीरियस नहीं हो पा रही है। लेकिन इन्होंने जैसे 20 तारीख को लाठीचार्ज करा है, लेकिन वो इनका एक बहुत गलत डिसीजन रहा है। जैसे इन्होंने सोनम वांगचुक को उठाया था, उसके बाद यूथ और जागरूक हुआ और बहुत दूर से अलग अलग प्रदेशों से लोग आए, बच्चे आए हैं। सरकार मनमानी क्यों कर रही है? क्यों नहीं बातचीत करना चाहती है यहाँ पर? इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो मिनिस्टर हैं उनके पास सरकार के कोई राज छुपे हुए हों, या कुछ अगर वो उन्हें उस पद से हटा देते हैं तो सरकार की कोई पुरानी बातें लीक हो जाएं, ये सोचने का विषय है। हालांकि जो विपक्ष है वो भी इस चीज़ को कह रहा है और विपक्ष तो सरकार को घेरेगा, ये तो फैक्ट है। भाजपा अगर विपक्ष डरने तो लगी सरकार, देखिए। हाँ, सरकार अब बात करने लगी। अब से पहले सरकार बात नहीं कर रही थी, इस मुद्दों से बहुत दूर भाग रही थी, लेकिन अब जो भी बड़ा नेता है वो उसकी कल JP नड्डा ने भी कहा कि हाँ, JP नड्डा की भी मजबूरी बन गई है ना। असल में लोग यूथ जो है बल्क में, ऐसा नहीं है कि सिंगल पर्टिकुलर स्पेस से लोग आ रहे हैं, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। और ये जो ये ऐसा मुद्दा है, ये कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी रिलीजियस के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, स्टूडेंट का मुद्दा है। और जो हमारा यूथ है, आने वाली जनरेशन है, उन सब के लिए यही है। अगर अब ये बताइए, जैसे लोग हॉस्पिटल में 2 नंबर से ये पैसे खरीद कर डॉक्टर बनेंगे, तो वो आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में क्या इलाज दे पाएंगे? जिनको जानकारी ही नहीं होगी वो लोगों को क्या इलाज दे पाएंगे? लेकिन सरकार को अपना वोट बैंक मजबूत करना है, अपने बच्चे, उनके विदेशों में या अदर कंट्री में सरकार के बच्चे क्यों पढ़ते हैं? धर्मेंद्र प्रधान की बेटी विदेश में क्यों पढ़ रही है? क्या भी विदेश में कराते हैं? हाँ, वो इलाज भी विदेश में कराते हैं, लेकिन मुद्दा अब चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है शिक्षा के ऊपर, तो हमारा टॉपिक भी शिक्षा के ऊपर होना चाहिए। यही तो हम लोग भटक जाते हैं, एक टॉपिक के चक्कर में बल्कि में सभी टॉपिक उठाए हैं। हमें सिर्फ एक टॉपिक पे बात करनी है, शिक्षा के ऊपर मुद्दा चल रहा है। तो ये बताइए धर्मेंद्र प्रधान क्या इस चीज़ का जवाब देंगे? उनकी बेटी विदेश में क्यों पढ़ रही है? क्या भारत में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है? NTA जो है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये नीट का एग्ज़ाम कराती है, ये दुनिया भर में एग्ज़ाम होता है और भारत में बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। अब इन्हें क्या लग रहा है, ये जो इन्होंने 2 सदन में 2 शब्द कहे, एक ट्वीट करा, बोल दिया कि हम री एग्ज़ाम करा देंगे, लेकिन उस री एग्ज़ाम को कराने की व्यवस्था में कितना खर्चा आता है? जो बच्चे पहली बार मेहनत से हर बार चीज़ें जो पहली बार तो झुकना पड़ेगा ना, सरकार को झुकना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा।